परंपरा को समय के साथ जीवित रखने की जिम्मेदारी विरासत की होती है, लेकिन सियासत में विरासत ही परंपरा है। कोई भी दल हो, अपने बेटा या बेटी को सियासत में सेट करने की भरपूर कोशिश करता है और यही इस बार भी बिहार में होने जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे बिहार के कई सियासी दिग्गज लोकसभा चुनाव के जरिए अपने बेटा या फिर बेटी को पहली बार मैदान में उतार चुके हैं। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर हर दल की नजर है। बिहार शायद इकलौता ऐसा राज्य है जहां पिछले 5 साल में कई बार सियासी समीकरण बदले। रातों रात जो पार्टी सत्ता में थी वो विपक्ष में बैठ गई और विपक्ष में बैठे दल सरकार में हिस्सेदार हो गए। बिहार में चुनाव भले ही 2020 में हुए थे, लेकिन मौजूदा सरकार का गठन इसी साल जनवरी के महीने में हुआ और अब 5 महीनों के बाद बिहार की 40 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में सभी की निगाहें उन नेताओं पर है जो किसी न किसी दिग्गज नेता के रिश्तेदार हैं। अगर दोनों गठबंधन की बात की जाए तो 22 उम्मीदवार ऐसे हैं जो किसी न किसी बड़े राजनेता की संतान हैं। इनमें 12 इंडी गठबंधन के हैं और 10 एनडीए के। सियासी परिवार से जुड़े लोगों को जोड़ दिया जाए तो 6 महिलाएं ऐसी हैं जो किसी न किसी दबंग राजनेता की पत्नी हैं। इनमें 3 दोनों गठबंधन से हैं। लेकिन इन सभी सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है सारण, जहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है। रोहिणी बीते कुछ सालों से अपने एक्स पोस्ट के जरिए सियासत में सक्रिय थी और सोशल मीडिया पर लगातार बीजेपी पर तंज कसती रही है। लेकिन करीब 1.5 साल पहले पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दान में देकर रोहिणी आचार्य सुर्खियों में आ गई। मीसा भारती के बाद चुनावी मैदान में ताल ठोक रही रोहिणी लालू की दूसरी बेटी है। लालू ने अपने बेटी के लिए अपनी ही सीट का चयन किया। खास बात यह है कि सारण सीट को लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है। लालू इस सीट से 4 बार सांसद चुने गए। सारण सीट से लालू की पत्नी राबड़ी देवी और समधी चंद्रिका राय भी रूढ़ी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए थे। इस लिहाज से सारण सीट पर रूढ़ी का मुकाबला लगातार लालू या उनके परिवार के किसी सदस्य से रहा। इसी सिलसिले में अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में है। रोहिणी आचार्य का अंदाज बिल्कुल अपने पिता जैसा ही है। रोहिणी आचार्य पटना में बैठकर चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि ग्राउंड जीरो पर लगातार लोगों से कनेक्ट कर रही है। रोहिणी के रोड शो में बुलडोजर का भी जमकर इस्तेमाल हो रहा है। कार्यकर्ता में गजब का उत्साह है। इस सीट पर रोहिणी के साथ लालू की भी साख दाव पर लगी है। यही वजह है कि आरजेडी के कई रणनीतिकार यहाँ रोहिणी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। रोहिणी के खिलाफ बीजेपी से राजीव प्रताप रूढ़ी चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं। देखिए, हम अपने बारे में प्रचार नहीं करते। जनता बोलती है कि रूडी जी ने काम किया तो हम स्वीकार करते हैं। वो कहती है कि तुमने कहा कि काम नहीं करते हो, तो मैं कहता हूँ भाई हम कोशिश करेंगे। आगे की हम तो आ रहे हैं आपके साथ, जीत रहे हैं। अरे भाई आप कह रहे हैं ना हम जीत रहे हैं, तो आपको बधाई। पत्रकार हैं और आप अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो मेरा बड़ा हमको अच्छा लग रहा है। जीतने की बात, ये तो है जीत को लेकर दावे की बात। अब जरा सारण का सियासी समीकरण समझने की कोशिश करते हैं, जिसके आसरे दोनों दल चुनाव में जीत की बात कर रहे हैं। सारण में 25% यादव वोटर हैं तो 13% मुसलमान। आरजेडी इसी 38% वोटर के आसरे चुनाव में जीत देख रही है। वहीं बीजेपी को 23% राजपूत और 20% वैश्य वोटर पर भरोसा है। बीजेपी को लगता है कि इस 43% वोटर के एकजुट होने से उसकी फिर से जीत तय होगी। लेकिन दोनों फॉर्मूला बिगाड़ने वाला वोट बैंक ये है, जिसमें दलित 12% और अन्य 7% हैं। ये साफ है कि दलित और अन्य वोटर जिस तरफ झुकेगा, उस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। रोहिणी आचार्य पर न केवल अपनी पार्टी बल्कि अपने पिता की भी विरासत बचाने की बड़ी जिम्मेदारी है। अब बात एक और सीट की करते हैं, समस्तीपुर, जहां 2 बड़े नेताओं के बच्चे आमने सामने हैं। एनडीए से लोजपा रामविलास की उम्मीदवार बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी मैदान में है।
जबकि INDIA गठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार बिहार सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी मैदान में हैं। पीएम मोदी ने अभी दरभंगा में चुनाव प्रचार के दौरान शांभवी चौधरी को वोट देने की अपील की थी। पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए, ये हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। वहीं इस चुनाव को लेकर शांभवी क्या सोचती हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। क्या लग रहा है इस बार समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रही हैं, माहौल क्या लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है माहौल। हमारे पक्ष में माहौल, मोदी जी के पक्ष में माहौल, नीतीश कुमार जी के पक्ष में माहौल, चिराग पासवान जी के पक्ष में, पूरा माहौल एनडीए के पक्ष में है। और जब भी हम उतरते हैं, हमें जो प्यार, सम्मान, समर्थन और आदर, आशीर्वाद मिलता है, उससे मन हमेशा प्रसन्न रहता है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी हमें एहसास होता है। तो बस अभी हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण के हिसाब से कुशवाहा और यादव जाति की आबादी ज्यादा है। हालांकि अगड़ी जाति, अनुसूचित जाति और मुसलमानों की संख्या भी कम नहीं है। इसके अलावा अति पिछड़े वोटर भी चुनाव को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इन पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की निगाहें रहती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार समस्तीपुर SC लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 17,48,865 है। इनमें SC मतदाताओं की संख्या लगभग 3,41,029 है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 19.5% हिस्सा है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में सवर्ण 16% और यादव करीब 11% है। वहीं महज 0.1% ST मतदाता है। इनकी आबादी लगभग 1749 है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 12.6% यानी 2,20,482 है। इन सभी समीकरणों के बीच सभी नेताओं के अपने अपने दावे हैं। जमुई सीट से चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को मैदान में उतारा, जिनकी मां ज्योति 2 बार की विधायक रह चुकी है। किस तरीके से लेते हैं इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को? अचानक से आपका नाम आगे आना और आपको चुनावी समर में इस तरीके से कूदना पड़ा, और वो भी ऐसे हाई प्रोफाइल सीट से जहां से लगातार 2 बार आपके साले साहब MP बने। देखिए, चिराग पासवान जी जब अपने पिता के कर्तव्यों को, अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए, उनकी जिम्मेदारियां जो हाजीपुर की जनता की तरफ बनती है उसको संभालने के लिए जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं हाजीपुर जाकर के वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, तब उन्होंने जो अपना किया हुआ वादा जमुई लोकसभा की जनता से, उसको भी उन्होंने भूला नहीं। ऐसे में उन्होंने ये कहा कि जमुई लोकसभा का जो मेरा परिवार है, उनको एक परिवार का सदस्य ही बेहतर तरीके से देख सकता है, लेकिन साथ में उनका ये भी मत था, लेकिन वो उम्मीदवार योग्य हो, अच्छे बैकग्राउंड से हो और उसमें इच्छा भी हो और वो पार्टी की प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार भी हो, तभी आकर के वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, जब मेरी काबिलियत की बात होती है तो उसे समेट करके सिर्फ एक शब्द में बोला जाता है कि चिराग जी के जीजा जी हैं। मेरे पीछे की बाकी काबिलियत को छोड़ दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। इसके अलावा पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे और बाबू जगजीवन राम की नाती अंशुल अभिजीत को कांग्रेस ने पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बनाया। तो वहीं मधुपुरा से पूर्व सांसद रमेंद्र कुमार रवि के बेटे कुमार चंद्रदीप प्रत्याशी हैं। पहली बार चुनाव में ताल ठोक रहे ये सभी उम्मीदवार बिहार की पल पल बदलती सियासत में दांव लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।